में कहा था, शपथ पत्र था इनके विधायकों का जब पहली बार सरकार बनी थी, न बंगला लेंगे ना गाड़ी लेंगे। और केजरीवाल जी ने कहा था मुझे क्या जरूरत है, मैं तो 2 कमरे के फ्लैट में रह के काम चला लूंगा। आप बचकानी बात करते हैं। जो लोग कहते थे पढ़े लिखे होना चाहिए, मुझे लगता है वो इतना भी पढ़े लिखे नहीं है। भाजपा के पास है, ये सब नौटंकी चल रही है क्योंकि भाजपा मुद्दाहीन पार्टी है। और मैं तो खुली चुनौती दे रही हूँ कि कल सुबह सीएम आवास भी देख लेते हैं और कल सुबह पीएम आवास भी देख लेते हैं। दोस्तों, आप आगे वीडियो में देखने वाले हैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ द्वारा बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी की धुलाई। बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी कहता है कि अरविंद केजरीवाल कहते थे हम 2 कमरे के फ्लैट में रह लेंगे, लेकिन अब शीश महल क्यों बनवाया। इसी पर प्रियंका कक्कड़ कहती हैं मोदी जी तो 300 करोड़ के कालीन पर चलते हैं, और कहकर बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी की जबरदस्त तरह से धुलाई करती हैं। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत मजेदार है, वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। पिक्चर चालू करो बे। देखिए, पहली बात हम ये बहुत स्पष्ट अभी प्रियंका जी के मुंह से निकला, हम तो पेड़ के नीचे बैठ के काम करने वाले लोग हैं। तो मैं दर्शकों को याद दिलाना चाहता हूँ, ये तो वो पार्टी है जिसने सिर्फ कहा नहीं था, लिखित में कहा था हम तो बंगला नहीं लेंगे, और आज बंगले के लिए मार है। सोचिए, जिन्होंने लिखित में कहा था, शपथ पत्र था इनके विधायकों का जब पहली बार सरकार बनी थी, न बंगला लेंगे ना गाड़ी लेंगे ना। और केजरीवाल जी ने कहा था मुझे क्या जरूरत है, मैं तो 2 कमरे के फ्लैट में रह के काम चला लूंगा। जो मैं मानता हूं वो सरासर गलत बात थी। कोई भी मुख्यमंत्री 2 कमरे या 3 कमरे के फ्लैट में रह के काम नहीं कर सकता। ये भोली भाली जनता को बेवकूफ बनाना होता है। अब या तो ये बचकानी बात कर रहे थे, पर एक जो आईआईटी का ग्रेजुएट हो और आईआरएस ऑफिसर रहा, वो बचकानी बात तो कर नहीं रहा, तो फिर ये शैतानी बात हो सकती थी, शरारती बात हो सकती थी। इसका मतलब बहुत सोच समझ के वो षड्यंत्र कर रहे थे। और आज कैसा वक्त साफ हो जाता है कि आज वही पार्टी लड़ रही है मकान के लिए और कह रही है कि मकान में ऐसा नहीं वैसा। दूसरी बात तो उसे तो मुझे देख के एक लाइन याद आती है चित्रा जी कि देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई, भगवान कितना बदल गया इंसान। अब आते हैं प्रधानमंत्री जी के ऊपर। आपने कहा कि आतिशी जी ने कहा वो दिल्ली के मुख्यमंत्री का आवास था, तो ऑर्डर दिखा दें कि हम सदा सर्वदा से वो मुख्यमंत्री का आवास था। सरकारी आदेश दिखा देना पीडब्ल्यूडी का कि इट इज अ चीफ मिनिस्टर रेजिडेंस। जैसे 7 लोक कल्याण मार्ग हमेशा से प्रधानमंत्री आवास है। मोदी जी भी वहीं रह रहे हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह भी वहीं रह रहे थे, अटल जी भी वहीं रह रहे थे, पीवी नरसिम्हा राव, देवगौड़ा जी, सब हम लोग की जितनी स्मृति है सभी वहीं रह रहे थे। राजीव गांधी जी तक से तो हम लोगों को याद है, अच्छी तरह वहां रह रहे थे। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं, आधिकारिक भारत के प्रधानमंत्री के आवास की तुलना किसी नेता के द्वारा मंत्री के रूप में अनधिकृत रूप से आसपास के बंगलों को मिलाकर बनाए गए एक शानदार ख्वाबों ख्यालों के शीश महल से करना कदापि अनुचित है। और प्रधानमंत्री जी ने जो कोई भी व्यवस्था की है, वो जो प्रधानमंत्री रहेगा उसके लिए रहेगी, और वो भारत के प्रधानमंत्री के लिए है। भारत आज दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों में से एक है, और हम एकमात्र देश हैं जो 2 न्यूक्लियर पावर्स के बीच में है। मैं दर्शकों को संज्ञान के लिए करना चाहता हूं, भारत के प्राइम मिनिस्टर की जो सिक्योरिटी होती है वो सिर्फ इस लेवल की नहीं होती है कि आपको आसपास के लोगों से सिक्योरिटी लेंगे। तो कहते थे हम सिक्योरिटी नहीं लेंगे, अलग बात है। एयर कवर भी होता है, मिसाइल से अटैक ना होने पाए, स्पेस से कोई सैटेलाइट का अटैक ना होने पाए, इन केस ऑफ न्यूक्लियर वॉर, इन केस ऑफ केमिकल वॉर, आप देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को किस प्रकार से, क्योंकि हमारा जो लाइन ऑफ कमांड है वो ना रुकने पाए। क्या बचकानी बात करते हैं। जो लोग कहते थे पढ़े लिखे होना चाहिए, मुझे लगता है वो इतना भी पढ़े लिखे नहीं है कि किसी देश के संवेदनशील पदों पर बैठे हुए लोगों को, वो भी दुनिया के सबसे शक्तिशाली और संवेदनशील देशों में से एक की तुलना आप एक सेमी स्टेट के चीफ मिनिस्टर के अपने निजी स्वार्थ में बनाए गए एक बंगले जिसका आप कागज नहीं दिखा सकते तो तुलना करें। तो मुझे लगता है दिल्ली की प्रबुद्ध जनता इसे समझती है। तो गेम बजाना पड़ेगा है कि वो अब तक पता नहीं पाए कि परवेश वर्मा क्यों अपने घर में रहते हैं। और मैं इनको बता रही हूँ, दर्शकों को बता रही हूँ, लैंड दिल्ली में क्योंकि भाजपा की आधी सरकार है, लैंड सीधे तौर पे भाजपा के अंडर आता है। भाजपा ने ही परवेश वर्मा को रुकाया, जहाँ पे अभी भी रुकाया हुआ है। उनका बंगला वही कायम है। भाजपा ही लैंड यहाँ पे दिल्ली में ऑफिसेज अलॉट करती है बाकी सरकारों को। सारा कुछ लैंड भाजपा के पास है। ये सब नौटंकी चल रही है क्योंकि भाजपा मुद्दाहीन पार्टी है। और मैं तो खुली चुनौती दे रही हूँ कि कल सुबह सीएम आवास भी देख लेते हैं और कल सुबह पीएम आवास भी देख लेते हैं। हमारे पास तो कुछ छुपाने को है ही नहीं सर। हमें काम करना है, आप बार बार हमें काम करने से रोकते हो।
खुद आपने कितने बंगलों पे कब्जे कर रखे हैं, कितने आपके मंत्री हैं जिनके ऊपर ये आरोप है कि वो लोगों की जमीन हड़प लेते हैं। अयोध्या में आपके ऊपर आरोप है कि आपने अयोध्या नहीं जाते, अभी दिल्ली रहते हैं। बहुत सारे ऐसे सवाल है, जहन में आ रहा है, उसके बाद सुधांशु जी जवाब देंगे। संगीत जी भी बगल में कुछ कुछ बोले जा रहे हैं, मैं आ रही हूँ संगीत जी। लेकिन प्रियंका जी, मेरा ये सवाल है, देखिए अगर वो आधिकारिक आवास नहीं है मुख्यमंत्री का, तो फिर आतिशी जी को क्यों चाहिए? वो वहां पर 3 महीने में कभी रहने के लिए नहीं गई, अब जब 1 महीने बाकी रह गए चुनाव के, तो फिर उसको लेकर इतना बवाल क्यों किया जा रहा है? और इतने दिनों से ये जो कथित शीश महल का मुद्दा है, भारतीय जनता पार्टी को आज से तो कर नहीं रही है, 6 महीने 1 साल से लगातार इस मुद्दे पर घेर रही है। जब पहले दिन उसने आरोप लगाए थे, लेकर जाते आप पत्रकारों को, खोल कर रख देते, दिखा देते कि, और जहां तक आप प्रधानमंत्री आवास की बात करिए प्रियंका जी, हम लोग खुद गए हैं वहां पर, और वहां पर तकरीबन 80 इंटरव्यू नरेंद्र मोदी की ओर से दिए गए हैं पत्रकारों को। ऐसा नहीं है कि वहां पर पत्रकार जाकर और भीतर अलग अलग जगहों पर दिए गए हैं इंटरव्यू। तो यही वो सवाल है कि जब आप ये कहेंगे कि कल लेकर जाएंगे, अरे भाई 1 साल से मुद्दा उठ रहा था, ले जाती, करारा जवाब होता यहां पर भारतीय जनता पार्टी को कि आप जिस कथित शीश महल की बात करें, देखो उसके अंदर क्या है, उसके अंदर कुछ है नहीं जो बीजेपी आरोप लगा रही है। अब आप लोगों को पता चल गया कि पीडब्ल्यूडी ने आवंटन रद्द कर दिया, वो उसके हाथ में आ गया है, और अब वो उसका दरवाजा खुल जाएगा, लोग जाकर भीतर दाखिल होंगे। फिर अब आम आदमी पार्टी कह रही है कि हम पत्रकारों को लेकर जाएंगे। आपकी बातों पर कैसे भरोसा किया जाए इस मुद्दे को लेकर? बोलिए, आप जवाब दीजिए, उसके बाद मैं सुधांशु जी के पास आऊंगी। क्या ये मुद्दा बनेगा चुनावों में? जैसे प्रधानमंत्री मोदी के इंटरव्यू हुए हैं पीएम आवास के अंदर, वैसे ही सीएम के भी इंटरव्यू हुए थे अरविंद केजरीवाल जी के, जब वो सीएम थे उसी घर के अंदर, और कहीं भी ये आरोप नहीं लगा, सिर्फ भाजपा ने लगाए। आपको पता है, मैंने ये भी सुना है कि प्रधानमंत्री आवास में 300 करोड़ का कारपेट है जो सोने की तार से बना हुआ है। ऐसी चीजें सुनी है हमने, हमें भी देखना है पीएम आवास के अंदर, क्यों ना देखें हम। और मैं आपको फिर से कह रही हूँ कि लैंड बीजेपी में दिल्ली के पास दीवारें हैं, सोने की पानी से पेंटिंग की गई है। प्रियंका कक्कड़ जी, मैं बस जानकारी के लिए बना दूं, लेकिन अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और मुद्दों को लेकर आते हैं। 3 और मेहमान बहुत चुपचाप बैठे हैं। राष्ट्रपति भवन की बात नहीं कर रही। हाँ, मैं एक बस जानकारी के लिए बता रही हूँ, क्योंकि मैं जब पहली बार गई तो मेरे लिए भी वो आश्चर्य की बात थी। लेकिन सुधांशु जी, ये जो आप लोग मुद्दा उठा रहे हैं, आपको लग रहा है कि बीजेपी का काम बन जाएंगे? 27 साल का सूखा है आप लोगों के पास, और बार बार वो सवाल पूछ रहे हैं, दूल्हा कहां है, बारात तो सजा ली है इतनी सुंदर, कौन बनेगा मुख्यमंत्री? केजरीवाल के बराबर कौन खड़ा होगा आकर? सुधांशु जी, देखिए, फिर मैं प्रियंका जी को साफ कर दूं कि आम आदमी पार्टी को ये भ्रम और झूठ की राजनीति से बचना चाहिए। देखिए साहब, सांसदों के जो मकान है, लोकसभा का एक पूल होता है, एक राज्यसभा का पूल होता है, और अन्य लोगों का एक पूल होता है जो सेंट्रल की अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री का। तो लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों को मिलता है केंद्र सरकार से, प्रदेश वालों को थोड़ी मिलता है। प्रवेश वर्मा लोकसभा सांसद थे, उसके बाद आपका 4 महीने का वक्त होता है छोड़ने के लिए, उसके बाद आप एक्स्ट्रा रहते हैं तो आपको मार्केट रेट पे देना पड़ता है। तो कुछ महीने आप एक्स्ट्रा रह सकते हैं, कुछ तो ऑफिशियली मिलता है, और कुछ आप एक्स्ट्रा पेमेंट करके रह सकते हैं, जो आप सवाल कर रही। मगर आपका तो सवाल उसका है, स्टेट के पीडब्ल्यूडी से का कोई अलॉटमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं करती है, इसलिए फिर एक बार आप भ्रम और धोखे की राजनीति कर रहे हो। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है चित्रा जी, इनको अंदर की तो अपने प्रधानमंत्री जी के यहाँ की तो बहुत जबरदस्त पता है, और अपनी नहीं पता है कि अंदर क्या क्या है। गजब की बात है। ये कुछ वैसे जैसे पुरानी कहानियों में आप के दर्शकों ने सुना हो, एक लाल बुझक्कड़ हुआ करते थे। उन लाल बुझक्कड़ का ज्ञान इतना जबरदस्त था, उनको पता कुछ नहीं था। एक बार हाथी के पांव दिखे, मतलब फुटप्रिंट्स दिखे हाथी के, तो गांव वालों ने पूछा ये क्या है, तो उन्होंने कहा ऐसा लगता है कि उन्होंने हिरन देखा था, हाथी कभी जिंदगी में देखा नहीं था, तो उन्होंने कहा ऐसा लगता है हिरन अपने पांव में चक्की बांध के कूदा होगा, उसकी वजह से ये साइन बन गए। तो मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी का जो ज्ञान है वो लाल बुझक्कड़ जैसा ही ज्ञान है। इनको दूसरों के बारे में अपरिमित ज्ञान है और अपने बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं है। मुझे लगता है इसी कारण से इनकी स्थिति, जो किसी जमाने में नई राजनीति के प्रतीक माने जाते थे, वो आज एक दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण राजनीति के प्रतीक माने जाते हैं।